हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय नीता मैम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो हम एमएस वर्ड कर रहे थे उसका आज मैं आपको इंसर्ट जो रिबन है वो टॉपिक करवाने वाले हूँ। होम टैब के अंदर हमने ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं लाइक आपके जितने भी आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग, यानी कंप्लीट जो होम रिबन है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड साथ ही साथ जो फाइल के भी जितने ऑप्शंस जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे भी हम कर चुके हैं। तो आज हम इंसर्ट टैब, मैंने आपको बताया था ना ये सारे के सारे आपके 7 टैब होते हैं और इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो रिबन है, रिबन लाइक जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। और ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है सारे सारे फॉर द ग्रुप में डिवाइड है, लाइक पेज का ग्रुप है, टेबल्स, ये इलिस्ट्रेशन है आपका, एप्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फोटो, टेक्स्ट एंड सिंबल। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम कवर पेज यानी किस तरीके से कवर पेज, जैसे आपने बुक का पेज देखा होगा जो फ्रंट पेज होता है किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अगर हमें और ब्लैंक पेज लेने हैं तो वो कैसे लेंगे, पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं, लाइक नेक्स्ट पेज हम कैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सारा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कवर पेज कैसे इंसर्ट किया जाता है। जैसे ही आप इंसर्ट के टैब में जाकर कवर पेज ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ बहुत सारे इसके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें बहुत सारे जहाँ पे कवर पेज है उनका ड्राफ्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ऐसे आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है वो देख सकते हो। यानी कि आपको जो फ्रंट पेज है, लाइक जो भी कुछ आप बना रहे हो, बुक है या फिर आपके असाइनमेंट है, उनका आपको कैसा चाहिए पेज। ठीक है, तो आपको दिखाया तो ये सारे के सारे आपके सामने हैं, लाइक मुझे इनमें से ये वाला चाहिए। तो जैसे मैं क्लिक करूंगी तो इस टाइप का एज इट इज जो आपका पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिखा देगा आपको डॉक्यूमेंट टाइटल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या लिख दूँ, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एमएस वर्ड, यानी कि जो मैं डॉक्यूमेंट बनाने वाली हूँ वो एमएस वर्ड का है। एंड डॉक्यूमेंट सब टाइटल में किसके बारे में करवाने वाली हूँ, मैं आपको इंसर्ट के बारे में पढ़ाने वाले हूँ, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस लिखे आ जाएंगे। यहाँ में और कुछ अगर आप लिखना चाहते हो, यानी कि जो भी आप इसके बारे में सिखाना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। लाइक यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, जैसे वी लर्न किसके बारे में सीखेंगे हम लोग, वी लर्न हाउ टू ड्रॉ टेबल। ठीक है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो भी मतलब एक नोटिस या फिर एक कमेंट आप डालना चाहते हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यानी कि ऑलरेडी जो डिजाइन है वो आपके सामने आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके डबल क्लिक करके यहाँ पर आप उसके जैसा लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको क्या नेम लिखना है, यहाँ आप नेम लिख दीजिए, लाइक मैं विनीता नेम लिख देती हूँ। साथ ही साथ आपकी ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, जैसे मैं ईमेल एड्रेस लिख लेती हूँ, जैसे मेरी ईमेल एड्रेस है ये आपकी ईमेल एड्रेस है, आगे मैं पूरी नहीं लिखूंगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी ईमेल एड्रेस है। तो इस सारा का सारा आप लिख सकते हो। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। दिख रहा है आपको जो मैंने एडिटिंग की है वो एज इट इज इस तरीके की है कि एमएस वर्ड है। इंसर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंसर्ट में यहाँ टैब लिख देती हूँ। ठीक है, इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सीखेंगे वी लर्न हाउ टू ड्रॉ टेबल और फिर विनीता एंड नीचे आ जाएगा उसके ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से आप अगर चाहते हो उसका लेआउट चेंज करना चाहते हो तो अगेन आप इंसर्ट के कवर पेज में जाकर डिफरेंट टाइप का और ले सकते हो। लाइक मुझे ये वाला चाहिए तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। तो जो मैंने कंटेंट लिखा था वो एज इट इज जहाँ जहाँ इसकी लोकेशन थी वहाँ वहीं लिखा जाए। लाइक एमएस वर्ड यहाँ लिख दिया, यहाँ विनीता लिख दिया। यहाँ पे आपको अपना कोई कंपनी का नेम लिखना, लाइक मुझे जीएस बाय विनीता मैम लिखना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, देखिएगा ये तो था ऑलरेडी जो आपका है डिजाइन है, बट मुझे तो ये पसंद नहीं आए भी, मुझे तो खुद का बनाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का बनाना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप वहां से, अभी ये मैंने इससे नेट कनेक्ट नहीं कर रखा, दैट्स व्हाई ओपन नहीं रखा। यहाँ पर जाके आप अपना खुद का जो है ये पेज है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिमूव करना, रिमूव करंट पेज, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको एज इट इज रिमूव कर दीजिएगा। जो आपका पहला पेज था जैसा भी था एज इट इज वो ओपन हो जाएगा। तो होप्स आपको समझ में आ गया कवर पेज क्या होता है। यानी कि अगर आप बुक वगैरह या फिर अपने असाइनमेंट वगैरह बना दो, उसको जो फ्रंट पेज डिजाइन किया जाता है ना वो यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे हैं, उनमें से ले लो। या फिर अगर जैसे आप ये भी ले सकते हो, देखो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, है ना, डिफरेंट टाइप के आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर रिमूव कर देना। अब इससे आगे आता है, मेरे को इसको रिमूव कर देते हो, फिर मैं आगे आपको काम करवाती हूँ। रिमूव कवर पेज। अब इसे आगे ब्लैंक पेज लेना है। लाइक मैं यहाँ पे जो हम डेटा लेते हैं वो लेते हैं इक्वल RA शिफ्ट के साथ आपका ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब ये तो मेरा एक पेज पे आ गया, बट मेरे को क्या चाहिए, जो ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसके बाद मुझे एक पेज चाहिए, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जो इसके आगे वाला जितना भी ये है ना, ये डेटा सारा का सारा मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर आप जैसे ही यहाँ जाओगे ब्लैंक पेज क्या, एक सिंपल आपका ब्लैंक पेज आएगा, बट मुझे एक नेक्स्ट पेज पर चाहिए। तो आप क्या करोगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो देखिएगा इस तरीके से आपके सामने पेज आ गया ना, ये पेज ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी आएगा पेज 2 of 2, यानी कि 2 है, क्या है आपके पेजेस हैं। ठीक है, जैसे आप इसको स्क्रॉल करके देखोगे तो देखिएगा ये मैंने कहा था ना मुझे फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे चाहिए एंड जो रह गया मुझे वो सारा सेकंड पेज चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां भी आपको चाहिए उसको कर्सर को पोजीशन ले जाओ। लाइक मुझे ये वाला जितना भी ये पैराग्राफ है ना, जैसे ये वाला पैराग्राफ मुझे सिर्फ सेकंड पेज पे चाहिए, इसके आगे वाला नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लास्ट में कर्सर को पोजीशन दोगे। अब मैं आपको शॉर्टकट कमांड बता दी हूँ। शॉर्टकट कमांड आपकी कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करोगे, एंटर।
जैसे आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे एक और पेज ओपन हो जाएगा। लाइक पेज ब्रेक पर जैसे आप जाओगे तो यहाँ दिखा देगा आपको कंट्रोल प्लस रिटर्न यानी कि एंटर एंड इंसर्ट ए पेज ब्रेक। अगर आपको एक पेज चाहिए तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर करके क्या कर सकते हो, एक और पेज ले सकते हो। ठीक है, अगेन दिखाती हूँ। कर्सर को पोजीशन दिया, यहाँ पर जाके मैं कीबोर्ड के ऐप से कंट्रोल प्लस एंटर करूंगी, एक और पेज देख रहे हो नीचे 404 यानी कि 4 पेज हमने इंसर्ट कर लिया और मैं 4 नंबर के पेज पर ही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको रिवर्स जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा सारा मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया है यानी कि अंडू हो चुका है सारा, जैसा पहले था वैसा। एक और कंट्रोल जेड करूंगी तो जैसा पहले था एज इट इज वैसा का वैसा आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, ये दोनों ऑप्शन मैंने के बाद अब आपको ब्लैंक पेज चाहिए। ब्लैंक पेज क्या करोगे आप यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक और जो यानी कि बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, मुझे कुछ लिखना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो कर्सर को पोजीशन दो और वहां जाके ब्लैंक पेज से लो। एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिख रखा था कर्सर, तो इसलिए ऐसे ब्लैंक हो गया। मैं यहाँ से लेती हूँ ब्लैंक। तो कर्सर को पोजीशन देना मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से आप ब्लैंक लोगे तो क्या हो जाएगा, आप ऊपर जाके देख सकते हो जो ये वाला है ये सारा ब्लैंक हो गया और जो डेटा है वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज पे चला गया। होप सो आपको सारे के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको पेज यहाँ से डिलीट करना तो आप सीधा कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, वो एज इट इज आपका वापस हो जाएगा। तो मैंने आपको कवर पेज समझा यानी कि पेजेस का जो ग्रुप है उससे मैंने आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक में आपको समझा चुके हैं। अब हम चलते हैं हाउ टू इंसर्ट टेबल। टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आप क्या कर रहे हो, एक एग्जाम जो पेपर है वो तैयार कर रहे हो, उस पेपर के लगा लो आप साइंस का एग्जाम तैयार कर रहे हो या फिर लगा लो आप मैथ का एग्जाम तैयार करो, उसमें आपको जो लिखना था वो आपने लिख दिया। फिर साथ में एक टेबल आती है जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू दी जाएंगी आपको, वो एक टेबल के ग्राफ में आपको लिखनी है। फिर बच्चे को कहोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करना है, एक ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू डिनोट करनी है। तो वो टेबल हम कहाँ से लेके आए, क्योंकि एग्जाम जितने भी आपके एग्जाम है वो सारे के सारे आपके MS वर्ड पर ही तो डिजाइन होते हैं ना, इसी पर तो लिखे जाते हैं। तो मुझे टेबल चाहिए। जैसे ही आप टेबल पे जाओगे यहाँ आपको दिख जाएगी जितने भी सेल, ये सारी की सारी क्या है, एक सेल है। जैसे आप इन पे क्लिक करते जाओगे, अगर मैं हॉरिजेंटली उनको लेके जा रही हूँ तो एक एक रो आती जाएगी, लेकिन मुझे रो के साथ अभी तो मैं इसमें सारी एक्स की वैल्यू डाल दूंगी, बट मुझे वाई की वैल्यू के लिए भी नेक्स्ट रो चाहिए। तो जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो ऐसे आते जाइए, जितनी भी चाहिए आप यहाँ से इसको ड्रैग करें एंड देन प्रेस एंटर करें, उतनी की उतनी ही टेबल आपकी बन जाएगी। लाइक मुझे यहाँ से कॉलम इतने नहीं चाहिए, मुझे कॉलम सिर्फ कितने चाहिए, मुझे 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, और 3 कॉलम के साथ मुझे रो कितने चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स और वाई की ही वैल्यू डालनी, तो मुझे सिर्फ इतनी चाहिए। जैसे आप इतने पे क्लिक करोगे तो आप इतनी टेबल आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे फर्दर उसका जो रिलेटेड ऑप्शन है लाइक डिजाइन टेबल टूल, ये टेबल टूल का एक ऑप्शन है डिजाइन, ठीक है, टैब, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दिखा देगा हेडर रो होता है आपके ऊपर वाली रो, बट पहले मैं इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट डाल देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ एक्स डाल देती हूँ। नेक्स्ट वाले में आना है, आप जो एरो कीज है ना ऐसे अप एंड डाउन की लेफ्ट राइट के कीबोर्ड से उस पर क्लिक करोगे तो वाई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू डालनी है। जैसे मैंने डाल दी 1, उससे आगे मैंने डाल दी 2, फिर इससे आगे मैंने डाल दी 3 एंड 4। ठीक है, ये मैंने टेबल बना दिया। फिर आपको क्या दिखाएगा, हेडर रो। हेडर रो यानी कि ऊपर वाली रो। अब इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टाइल लगानी पड़ेगी। स्टाइल से हमें अंदाजा होगा क्या हेडर रो है। लाइक मैंने ये वाले बना दिया। ठीक है, अब इसमें दिखा देगा आपको हेडर रो। हेडर रो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जिसमें हाईलाइट कर रखा था डिजाइन, वो ऊपर वाली रो को हम हेडर रो कहते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, एंड टोटल रो कितनी है आपकी वो दिखा देगा आपको। देखो बीच में जो ये ऑप्शन आ गया दिखा देगा कि इतने आपके पास रो है। बैंडेड रो पे जैसे क्लिक करोगे, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। बैंडेड रो में बताऊंगी मैं क्या है इसके अंदर। फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम, इसमें बताया मैंने कम लिया है, तो अगर इसमें डिजाइन इसलिए शो नहीं हो रहा आपको, इसमें आपको बहुत जैसे ये है ना इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे डेटा और लेना पड़ेगा तब जाके मैं आपको समझा पाऊंगी। ठीक है, मैं एक और रो लेती हूँ इसके अंदर, इसको मैं यहीं से एक्सपेंड करके देखती हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेती हूँ मैं। इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल ऑफ रो जाके मैं इसको इंक्रीज कर लेती हूँ। जस्ट वेट मैं सब सिलेक्ट ऑल करती हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ टेबल पर जाके इंसर्ट टेबल, मुझे ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, अगेन लेते हैं। मैं ऐसे इसको डिलीट कर देती हूँ। जस्ट वेट, तो यहाँ लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको लेके दिखाती हूँ टेबल। जैसे आप इंसर्ट पर जाओगे, यहाँ टेबल पर जाना है आपको, यहाँ से आप टेबल ले लेना। जैसे मैं आपके सामने इतनी टेबल ले लेती हूँ। ठीक है, इतनी टेबल लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ जाकर इसके ऊपर डिजाइन जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई करनी है। मैंने मुझसे स्टाइल से लेती हूँ, मैं ये वाली स्टाइल ले लेती हूँ। नहीं येलो आपको विजिबल नहीं होगी, मैं दूसरे कलर की लेती हूँ। लाइक मैं ब्लैक कलर की लेती हूँ, होप्स आपको विजिबल होगी। इसके अंदर हम रेडर डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। जैसे मैं ABC करके कुछ भी डाल देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम क्या देते हैं, उसकी वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फर्दर 5 है। इसे नेक्स्ट हम चलेंगे, इस तरीके से आप वैल्यूज डाल लीजिएगा। ठीक है, होप सो ये तो विजिबल होगा आपको, क्योंकि इसमें लाइट कलर है ना और थोड़ी सी ब्राइटनेस है,
पता नहीं चलता कि इसमें आपको वो विजिबल होगा या नहीं, ठीक है। फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे कमेंट करके बता देना। मैं इतना ही डेटा डाल देती हूँ। अब इसमें जैसे ये आप पेज लेआउट के यहाँ डिजाइन में चलोगे तो यहाँ आपको दिखा देगा लास्ट कॉलम, यानी कि लास्ट कॉलम आपको इस तरीके से हाईलाइट कर देगा। टोटल रो, टोटल की जितनी भी रो है, यानी कि ऊपर की रो और नीचे यानी अपर एंड लोअर रो, वो भी हाईलाइट कर देगा। बैंडेड रो में क्या होगा, जो बीच वाली रो है ना, तो वो इसने हाईलाइट कर रखी थी, बट मैंने यहाँ से जैसे टिक का ऑप्शन हटाया तो वो हाईलाइट नहीं, जैसे मैं इस पर टिक करूंगी तो बैंडेड एंड जो बीच की रोज हैं उनमें कलर हाईलाइट कर देगा। एंड बैंडेड कॉलम, तो कॉलम्स के अंदर भी ऐसे कलर हाईलाइट कर देगा। होप सो आपको दिख गया होगा, ठीक है। यहाँ से आप ये सारे ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। जैसे मुझे लास्ट वाली रो हाईलाइट नहीं चाहिए तो यहाँ आप चलो कहाँ चलोगे, इसमें चलो कॉलम है ये, तो ये जो है ना इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है, ये रो होती हैं, और जो ऐसे होते हैं जैसे A B V E X, ये हमारे पास सारी की सारी कॉलम होती है। जैसे मैं पूछूँ रो कितने हैं, तो रो कितने हैं 1 2 3 4 5 रो है। कॉलम कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 की 10 आपकी कॉलम है, ठीक है। यहाँ से आप ऑप्शन कर लीजिएगा। यहाँ टेबल स्टाइल में जाके आप डिफरेंट टाइप की जो टेबल्स के जो स्टाइल्स हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको विजिबल करवाने के लिए ब्लैक कलर ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपके शेड, यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिएगा। और है क्या, मॉडिफाई टेबल स्टाइल। अगर आपको खुद से मॉडिफाई करना है कैसा कलर कुछ क्या होना चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लाइक मुझे इसका चाहिए में अंडरलाइन भी चाहिए, ठीक है। अभी अंडरलाइन ले लेते हैं, डबल अंडरलाइन आ जाएगी इसमें, ठीक है। बॉक्सेस आ जाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से साइज बड़ा चाहिए, जो कंटेंट है इसके अंदर देखो भाई ऐसे आ जाएगा। इससे आगे आपको कैसा स्टाइल्स चाहिए, तो यहाँ से आप मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा चेंज हो जाएगा। मुझे बोल्ड चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ही ये स्टाइल ही ऐसा है तो इसमें बोल्ड दिखेगा नहीं। मैं दूसरा स्टाइल लेके आपको बोल्ड करके दिखाती हूँ। लाइक मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, फिर आप यहाँ से जैसे बोल्ड ऑलरेडी है, देखो बोल्ड हटा के देखो ऐसे हो जाएगा। बोल्ड करोगे तो डिजिट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको कलर कैसा चाहिए, मुझे चाहिए इनमें रेड कलर चाहिए तो सारा सारा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो किस टाइप का आपको इसका कलर चाहिए। मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ये जो इनके अंदर है ना ये जो लाइन है ये सारी ब्लू कलर की हो जाएंगे, लाइन के लिए है। कैसा ग्रेड चाहिए आप, मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हो। आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, मुझे तो ऑल बॉर्डर चाहिए, मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगी। मैंने हटा दिया शायद उसको, ठीक है। ऑल बॉर्डर कर दोगे। फिर यहाँ से कैसा कलर चाहिए आपको बॉर्डर का, यहाँ से आप कर लेना। मुझे क्या चाहिए, मुझे येलो कलर चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ हाईलाइट है वो सारा सारा येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जितने भी ऑप्शन है वो कर लीजिएगा, ओके कर दोगे। देन ये जो मैंने अप्लाई किया था सारा का सारा इसमें फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वो आपके जो है आ जाएगी जो टेबल आपने डिजाइन की है। अब इससे आगे ऑप्शन आते हैं आपके सामने क्लियर, यानी कि जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है ना, यू वांट टू क्लियर दैट, आप उसको क्लियर करना चाहते हो। तो जैसे क्लियर पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे देखो सारा की सारी जो टेबल हो क्लियर हो जाएगी। बट मैं कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे आ जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आगे और भी तो ऑप्शन करना है टेबल के साथ, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी न्यू टेबल स्टाइल। अगर आपको न्यू टेबल स्टाइल लेनी है तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। वही सारे ऑप्शन से करके देखोगे, जैसे आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। कोई नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। अभी सारी शेडिंग कैसी करनी है भाई आपको, शेडिंग यहाँ से कलर ले लो। शेडिंग ये किस पे कलर कर रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ कलर कर रहा है, बट मेरे को ओवरऑल पे शेडिंग करके देखो। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करती हूँ, देन मैं शेडिंग पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख लीजिएगा कैसे इसकी ओवरऑल की शेडिंग कर देगा। अदरवाइज अगर आप पर्टिकुलर कॉलम, लाइक मुझे ये वाली जो कॉलम है ना, यहाँ मैं 777 लिखती हूँ, मुझे ये वाली कॉलम क्या करनी है, मतलब इस पे अलग कलर करना, मुझे इसे अलग से हाईलाइट करवाना है। दैट मीन आप शेडिंग पे जाओगे, यहाँ अलग कलर दे दो आप, जो भी आपको मुझे ग्रीन कलर देना है, ठीक है। तो जिससे सेल के ऊपर आपका कर्सर होगा तो ग्रीन कलर की हो जाएगी। अब इस आगे बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहिए, आप यहाँ जाके बॉर्डर के जितने भी स्टाइल हैं वो दे सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, तो दिख रहा है आपको इस तरीके से स्टाइल आ जाएगा। अगर आप और कुछ डिजाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो, बीच में लाइन डालना चाहते हो तो वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ये सारा आप करोगे ना, जब आप टेबल बनाने बैठोगे तो आपको सारा का सारा ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सारे मैंने आपको समझा दें, तो सारे सारे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब इसे कैसा चाहिए आप वो यहाँ से कर लीजिएगा। मैं आपको इसे सिलेक्ट ऑल करके दिखाती हूँ। सिलेक्ट ऑल करके फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, बॉर्डर कलर किस तरीके का चाहिए आप कर लीजिएगा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे आगे कैसा आपको यहाँ से दिखेगा बॉटम बॉर्डर, यानी कि यहाँ के जो बीच में जो नीचे वाला है ना, इस पे बॉटम बॉर्डर चाहिए आपको, या फिर नो बॉर्डर, मुझे बॉर्डर ही नहीं चाहिए। तो दिख रहा है कोई बॉर्डर नहीं आया इसके ऊपर। यहाँ से आपको इनसाइड वर्टिकली बॉर्डर चाहिए, यानी कि वर्टिकल साइड चाहिए तो वर्टिकली आ जाएगा। यहाँ से आप सारे सारे ऑप्शन करें। ग्रिड लाइन चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ ग्रिड लाइन्स, यानी कि जो बीच में डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ग्रिड लाइन्स बोलते हैं। आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। जो ऑप्शन आपको चाहिए वो सारे के सारे आप यहाँ से कर लीजिएगा। बट मैं यहाँ से कर देती हूँ मेरा ऑल बॉर्डर, तो मैंने ऑल बॉर्डर सेट कर दिया है। कैसा कलर है इसका वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से सेट की थी। मुझे कैसा चाहिए, थोड़ा सा वेट से कम चाहिए तो कम हो जाएगी इसकी। मुझे कलर कैसा चाहिए, मुझे यहाँ से कलर कर देती हूँ बॉर्डर स्टाइल। मुझे कलर चाहिए ब्लैक, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर के अंदर क्या है आप, यानी कि किस तरीके का आपको बॉर्डर को पेंट करना है। तो यहाँ से आप जैसे दिख रहा है इस तरीके से ये अलग से उसको अगर आपको हाईलाइट करना है, थोड़ा सा अपर लेके जाना है, तो आप जैसे भी जिस बॉक्स से बॉर्डर के ऊपर कलर क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर कलर ब्लैक ले रखा है ना, तो जिस भी बॉर्डर के ऊपर जाके मैं जो ये पेन है ऐसे ऐसे ड्रैप करूंगी तो उसे वो क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा,
जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन है, मैंने सारे आपको समझा दिए। यहाँ पर एक एरो का सिंबल आता है, यहाँ जाके आपको पता टेबल का ही सिंबल मिलेगा, यहाँ से आप स्टाइल कर सकते हो पूरे बॉर्डर पर, पेज के बॉर्डर पर, कंप्लीट जो पेज का बॉर्डर कैसा चाहिए मैं बताऊँ कैसा चाहिए। मुझे बॉक्स वाला चाहिए, बॉक्स से पता है मुझे कैसे कलर का चाहिए, मुझे चाहिए रेड कलर का, ब्राउन कलर जो आपको अलग से विजिबल हो जाए, ऐसा आपको पूरा दिख रहा है पूरे पेज। ये ड्राफ्ट दिखा देगा आपको, रिव्यू दिखा देगा, प्रीव्यू जिसे कहते हैं, यानी ऐसा बॉर्डर आ जाएगा उसके आपको। ठीक है, और आर्ट कुछ आर्ट चाहिए, कुछ एप्पल वेप्पल बने चाहिए, या इनमें से कुछ भी ले लेना, बहुत सारा डिजाइन है, मुझे ऐसा चाहिए। तो दिख रहा है आपका पूरे पेज के ऊपर आउटलाइन जो है, जैसे आप लोग असाइनमेंट बनाते हो ना, चारों तरफ से ऐसे डिजाइन करते हो, यहाँ से आप ऐसे डिजाइन करके उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, ऐसे असाइनमेंट बना के। अब आपको यहाँ पे से साइज छोटा करना है तो यहाँ एरो पे जाके आप सिंबल छोटा कर सकते हो। तो ये सारा मैंने टेबल का जितने भी डिजाइन है वो मैंने आपको करवा दिया है। इंसर्ट के ऑप्शन पर जाके मैंने आपको पेज है, टेबल्स हैं, वो मैंने करवा दिया है ना। इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ करना है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एक्सेल की टेबल चाहिए, मुझे ऐसे टेबल नहीं चाहिए, मुझे एक्सेल के चाहिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जो आपकी एक्सेल की फाइल है, यानी कि एक्सेल की जो टेबल थी, देखो ये वाला जो एज इट इज एक्सेल ही आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी डेटा डाल सकते हो, यानी कि एक्सेल का पूरा पेज है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन था। अब इससे आगे अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ, कंट्रोल Z करते हैं तो एक स्टेप बैक चला जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे मैंने आपको टेबल के सारे ऑप्शन सिखा दिए हैं। क्विक टेबल यानी कि अगर आपको यहाँ से जो ऑलरेडी बनी हुई टेबल्स हैं उनमें से आपको चाहिए कुछ, तो क्विक टेबल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इंसर्ट के सारे मैंने ऑप्शन आपको समझा दिए हैं। वीडियो आपकी कितनी हो चुकी है, 15 मिनट की हो चुकी है। तो मैं कोशिश करूंगी आज आपको सिर्फ और सिर्फ पेजेस एंड टेबल के बारे में सिखाऊं, फिर मैं आपको इलिस्ट्रेशन का कंप्लीट सिखा दूँ, क्योंकि एक ग्रुप को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये वाला ग्रुप छोटा था ना पेज वाला, तो मैं आपको साथ साथ एक ग्रुप और ले लिया टेबल का, क्योंकि ग्रुप को जैसे डिवाइड रखना ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कल मैं आपको इलिस्ट्रेशन का ग्रुप करवा दूंगी, जिसके अंदर मैं आपको पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर कैसे लेते हैं, शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप कैसे लेते हैं, क्योंकि ये आपको असाइनमेंट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको एक कंप्लीट असाइनमेंट बना के भी दिखाऊंगी कि मैंने सारा का सारा MS वर्ड की हेल्प से ऐसे डिजाइन किया है। शेप्स कैसे लेते हैं, स्मार्ट आर्ट कैसे लेते हैं, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट कैसे है। स्क्रीनशॉट तो मैं आपको भी बता देती हूँ। स्क्रीनशॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एक सिंपल आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर देती हूँ तो ऐसे एक एरो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, जैसे जितना मुझे चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, जैसे आप इसको इतना ड्रैग करोगे ना तो एज इट इज इसका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना स्क्रीनशॉट ऐसे आपके सामने, ये टेबल आ गया आपके अलग से, ये क्या है आपका स्क्रीनशॉट, ऐसे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैंने आपको अभी बता दिया है। कल मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, इलिस्ट्रेशन का जो ग्रुप है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने पेज ब्रेक करना सीखा है, टेबल सीखा है, और साथ ही साथ जो होम है वो कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ एक जो है शॉर्टकट कमांड करवा देती हूँ, क्योंकि एक साथ हम A से Z करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब तक मैंने क्या क्या सिखाया वो बताती हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ आप प्लस करोगे कितना A, तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है सिलेक्ट ऑल। क्या सिखाता है, सिलेक्ट ऑल, यानी कंप्लीट का कंप्लीट डेटा आप सिलेक्ट ऑल कर लोगे। उससे आगे जैसे ही आप क्या करोगे, मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ, डिफरेंट कलर, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। मैं यहाँ रेड कलर लेती हूँ और साइज का थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब तक हमने सीखा जैसे ही आप कंट्रोल के साथ A प्रेस करोगे तो सिलेक्ट ऑल, जितना भी डेटा है आपका सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बताती हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्या करोगे, C प्रेस करोगे, C से क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और फिर कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, कॉपी करने के बाद आप करोगे कंट्रोल के साथ आप प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे आप, V प्रेस करोगे। V प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देन आप कंट्रोल के साथ, मैंने बताया ना अंडू करने का, जैसे मैं एक स्टेप पीछे जा रही थी, मैं कैसे जा रही थी, कंट्रोल के साथ मैं क्या प्रेस करी थी, Z प्रेस करी थी। Z प्रेस से क्या होता है, आपका अंडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया। फिर मैं आपको कट करना और बताती हूँ। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप प्लस, यानी कि कंट्रोल और जैसे आप क्या दबाओगे, कट था ना, तो कट के लिए आप X दबाओगे। X करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो कट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा, जैसे मुझे ये वाली जो रो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल के साथ में X प्रेस करूँगी। क्या X, तो हो गया सारा कट की हुए मैटर को भी आप पेस्ट कर सकते हो। लाइक मुझे 2 लाइन बाद चाहिए तो कंट्रोल क्या करोगे, कंट्रोल V कर दोगे तो हो जाएगा आपका पेस्ट। ठीक है, पेस्ट जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाता है, आपको दिखा देता है कि ये डेटा आपने पेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी थे आपके हैं, और मैं एक शॉर्ट कमांड की वीडियो लेके आऊँगी, इसमें आपको कंट्रोल A से लेकर Z तक करवाऊंगी, जो आपके एक्सेल, MS वर्ड एंड पावर पॉइंट तीनों में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, उनको आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कंप्लीट जो है इंसर्ट होम का हो चुका है, 2 वीडियोस है, प्लीज आप चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एंड फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। प्लीज आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरह कोई डाउट है आपका, और मैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करवाती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसको उनकी वीडियोस भी आप जरूर देखिए। लाइक ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है आपकी, पॉलिटी है आपकी। ठीक है, फर्दर स्ट्रेटेजी की है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।